दोस्तों, कोई कितना लाचार हो सकता है ये हमें कभी न कभी देखने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है। कोई अपनी परिस्थिति से परेशान होकर के आत्महत्या कर लेता है, ये हमें आए दिन देखने को मिलता है। आए दिन समाचारों में सुनने को मिलता है, न्यूज़ पत्रिकाओं में पढ़ने को मिलता है, सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि कहीं किसी किसान ने आत्महत्या कर लिया कर्ज के कारण, किसी किसान ने आत्महत्या कर लिया अपनी फसल खराब होने के कारण। लेकिन कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। कहीं कोई किसान ऐसा होता है कि किसी साहूकार के दबाव में आकर के वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। कहीं कोई ऐसा भी परिवार होता है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को जहर खिला देता है और खुद भी जहर खाकर अपने पूरे परिवार की जीवन लीला को समाप्त कर देता है। लेकिन सरकार जो है वो अपनी आंखें मूंद कर बैठी होती है, कानों को बंद कर कर बैठी हुई होती है, क्योंकि उसके सर में जूं तक नहीं रेंगती। और इसका जीता जागता सबूत है एक महाराष्ट्र के किसान हैं जो कि अपना रोजी रोजगार चलाने के लिए कुछ साहूकारों से ज़्यादा नहीं 1-1.5 लाख रुपए कर्ज लिया था, और देखते ही देखते कुछ सालों में वो जो कर्ज था वो 74 लाख पहुंच जाता है। और उसके बाद वो जो साहूकार होते हैं उस किसान के ऊपर दबाव बनाते हैं कि जो है मेरा पैसा चुकता करो। तो जो किसान होता है वो अपना 2 एकड़ ज़मीन बेच देता है, अपने घर की जो कीमती चीज़ें होती हैं वो बेच देता है। लेकिन फिर भी जो रकम थी वो इतना ज़्यादा हो चुकी थी। अब आप सोचिए कि अगर 10,000 रुपये पर डे का अगर किसी को ब्याज पड़ रहा हो तो वो कैसे उबर सकता है, अपनी बदहाली को दुरुस्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत है, ये सत्य घटना है। जब उस किसान का जो पैसा था नहीं पूरा हो पा रहा था तो उन साहूकारों में से उस जो लोग थे उस किसान का किडनी तक बिचवा देते हैं, और उसके बाद भी वो पैसा पूरा नहीं होता। और अब वो किसान जो है पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। अब वो जो किसान है वो पुलिस को धमकी देता है कि अगर मेरा सुनवाई नहीं किया गया तो वो मंत्रालय के सामने अपने पूरे परिवार के साथ में आत्मदाह कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। अब जाकर ये मामला सोशल मीडिया पर जब फैला तब जाकर के पुलिस भी एक्शन में आई है। तो आइए जानते हैं पूरी स्टोरी कि क्या है कुछ है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। दरअसल तो ये जो कहानी है ये चंद्रपुर महाराष्ट्र की है। नागभीड़ तहसील के अंतर्गत मेंथोर गांव में एक किसान रहते थे जिसका नाम रोशन होता है। रोशन जो है खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती बाड़ी से उनका जो परिवार होता है वो गुजर बसर नहीं चल पाता। तब उन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों ना वो सरकार से पैसा बैंक से कर्जा लेते हैं और कर्जा लेकर के अपना डेयरी उद्योग शुरुआत करते हैं, डेयरी फार्म शुरुआत करते हैं। जो जिले स्तर पर उद्योग विभाग होता है, उद्योग भवन होता है, वहाँ पर वो जाते हैं। वहाँ पर उनसे फाइल बनवाने के नाम पर 10,000 रुपये लिया जाता है। उद्योग भवन वाले जो उद्योग विभाग वाले होते हैं वो उनसे 10,000 रुपये ले करके फाइल बना देते हैं, और फाइल बना करके 5 लाख का, और उसके बाद वो बैंक भेज देते हैं। जब बैंक में वो फाइल आती है, वो फाइल आने के बाद बैंक वाले देखते हैं और वो सीधा मना कर देते हैं कि हम आपको लोन नहीं दे सकते। अब जो सरकारी विभाग से फाइल बनकर आई थी वो बैंक वाले मना कर देते हैं कि हम आपको लोन नहीं दे सकते। अब जो रोशन होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई जो है कहीं पर
नहीं होती है। अब दोस्तों, जब उनको और कुछ नहीं मिलता है, तो वो गाँव के इर्द-गिर्द कुछ साहूकार होते हैं, उन्होंने 2-3-4 लोगों से 50-50 हज़ार रुपए का कर्ज ले लिया, ताकि उससे वो गाय ला कर के गौपालन कर सकें, डेयरी चला सकें। अब वो ये गाय लाते हैं, फिर इसमें भी उनकी किस्मत साथ नहीं देती। जो गाय होती हैं वो बीमार चलने लगती हैं, और बीमार होने के बाद एक-एक करके सारी गायें मर जाती हैं। अब जो रोशन होते हैं वो कहीं-कहीं नहीं रहते, और जो इधर साहूकार होते हैं, पैसा जो दिए रहते हैं, जब उनका तय समय पूरा होता है, वो उनके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि जो मेरा पैसा है वो रिटर्न करो। लेकिन अब रोशन के पास कोई साधन नहीं था जिससे उनको वो पैसे वापस कर सकें। देखते ही देखते थोड़े दिन में जो 1.5 से 2 लाख रुपए था, वो देखते-देखते 74 लाख रुपए बन जाते हैं, और 10,000 रुपए पर डे का ये लोग ब्याज चला देते हैं। अब सोचिए, 2 लाख रुपए का ये लोग 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से ब्याज लेने लगे, तो आदमी कहाँ जाएगा और क्या करेगा? दोस्तों, जो रोशन होते हैं, उनका कहना है कि जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगा, उनका जो 2 एकड़ ज़मीन थी जिस पर वो कृषि का काम करते थे, वो ज़मीन वो बेच देते हैं, फिर भी पैसा नहीं पूरा पड़ता, तो अपने घर की कीमती चीज़ें बेच देते हैं। लेकिन जो पैसा था वो पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीच में उन जो साहूकार थे, उनमें से किसी ने उसको सुझाव दिया कि अगर तुम अपनी किडनी बेच दो तो तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अब रोशन जो है, ना चाहते हुए भी उस बात को मान जाता है, और रोशन को कोलकाता भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए। उसका मेडिकल चेकअप होता है, जब किडनी सही पाई जाती है तो उसको कंबोडिया भेजा जाता है, और कंबोडिया भेज करके उसकी जो किडनी है वो निकलवा दी जाती है, बेच दी जाती है। जो किडनी थी वो 8 लाख रुपए में बेची जाती है। दोस्तों, कहाँ 74 लाख रुपए और कहाँ 8 लाख रुपए। अब इस पर भी जब रोशन का जो भार था वो कम नहीं होता, तो फिर पुलिस प्रशासन की मदद लेता है। वो उन आरोपियों के खिलाफ जाके एफआईआर करवाता है, लेकिन जो पुलिस थी वो उनके ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं करती है, और जो आरोपी हैं वो रोशन को बार-बार टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब जो रोशन है वो पुलिस को एक पत्र लिखता है कि अगर आप लोगों ने मेरी सुनवाई नहीं की, और एक मीडिया के जरिए बात करता है, और वो कहता है कि अगर पुलिस विभाग या सरकारी विभाग ने मेरी सुनवाई नहीं की, तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ में मंत्रालय के सामने जाकर आत्मदाह कर लूंगा। जब ये वीडियो वायरल होता है, तब जाकर के पुलिस सख्ती में आती है, और 6 आरोपियों का जो वो गिरफ्तारी करती है, जिसमें किशोर बावनकुले होते हैं, मनीष कालमाड़े होते हैं, लक्ष्मण उरकुरे होते हैं, प्रदीप बावनकुले होते हैं, संजय बलारपुरे होते हैं, लक्ष्मण बोरकट होते हैं। ये जितने भी हैं, ये ब्रह्मपुरी शहर के निवासी होते हैं, जो कि रोशन को टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। उसकी तंगहाली का फायदा उठा करके उसकी सारी जमीनों को बिचवा देते हैं, और उसकी किडनी तक बिचवा देते हैं। दोस्तों, ऐसे बेरहम लोग इस दुनिया में रहते हैं, ये कभी हम सोच नहीं सकते। महज 1.5-2 लाख रुपए देने के बाद देखते देखते 74 लाख रुपए बना दिए। 10,000 रुपए पर डे का ब्याज दर बनता था उसका। आप सोचिए, कोई आदमी कैसे उबर सकता है ऐसी परिस्थिति से, ऐसी स्थिति से। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर जो पुलिस प्रशासन है वो क्या करती है, जो हमारी सरकार है वो क्या करती है। सरकार कहने को तो नई नई योजनाएं लाती है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, और जितने रोजगार वाले हैं उनके लिए तमाम सारे पीएमजी और तमाम सारे स्कीमें हैं जो कि सरकार प्रोवाइड करवाती है। पैसे लो, रोजगार करो, ये करो, वो करो। लेकिन जब वही आदमी बैंक में जाता है तो बैंक वाले सीधा हाथ खड़ा कर देते हैं कि सरकार ने पास किया, जाकर पैसे सरकार से ले लो। ये आए दिन देखने को मिलता है।
सरकार स्कीम तो पास कर देती है, लेकिन बैंकों को कोई उसके ऊपर कोई औचित्य नहीं बनता। बैंकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है कि अगर हमारी फाइल बैंक में पहुंच रही है तो उसको बैंक वाला मना नहीं कर सकता है कोई। कोई ऐसा नियम नहीं निकालती है सरकार कि बैंक वाले, अगर कोई भी आदमी अगर सरकारी फाइल लेकर पहुंचता है तो बैंक वाले मना नहीं कर सकते हैं। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो भी कोई किसान हो या धंधा बिजनेस वाला हो, अगर वो कोई सरकारी फाइल बनवा कर लेके जाता है किसी योजना के तहत, तो कम से कम उसको तो लोन दिया जाए। लेकिन बैंक वाले तो सीधा हाथ खड़ा कर देते हैं, या तो 15 से 20%, 10% कम से कम मांगते हैं कि हमको इतना चाहिए, तब हम आपका लोन पास करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर दलालों का होता है। जिन लोग दलाल के थ्रू जाते हैं उनको तो लोन फटाफट मिल जाता है, लेकिन कोई अगर खुद चलकर बैंक के पास जाता है तो उसे बैंक वाले उल्टे पांव भगा देते हैं कि यहाँ पर लोन नहीं मिल सकता है, चाहे वो कितने भी बैंक का चक्कर क्यों ना काट ले। इसी के चलते आप लोग को पता होगा कि इंडिया में इतना ज्यादा प्राइवेट फाइनेंस फल फूल गया है कि इसका कोई जवाब नहीं। जैसे ही सरकारी स्कूल का जो खस्ता माली हालत होने के कारण प्राइवेट स्कूल फल फूल गए हैं, ऐसे ही जो सरकारी बैंक हैं उनकी वजह से प्राइवेट जितने फाइनेंसर हैं, जो उतने फाइनेंस करने वाले हैं, वो सब फल फूल रहे हैं। और गांव में देखिए, हर कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर समूह न चलता हो। और समूह में जो लोग भी हैं उनसे पूछिए उनकी हालत क्या है। वो मेंटली टॉर्चर होते हैं, फाइनेंशियली टॉर्चर होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी पर आपका क्या कहना है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।